हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज का जो टॉपिक है 11th क्लास का वो ये है बेटा, हम लोग स्टडी करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट, जो कि हम लास्ट में हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आज हम उन्हीं फॉर्मूला से बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन फर्दर हम नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम नेक्स्ट डेरिवेशन पर उस पर चलेंगे, विद द डेप्थ कैलकुलेट करेंगे। कल हमने यहाँ कैलकुलेट किया था कि जैसे जैसे आप हाइट ऊपर हाइट ऊपर जाते हो, आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो कि हमने फॉर्मूले कल ड्राइव किए थे बेटा, वो कुछ इस टाइप से फॉर्मूले थे। देखो तो क्या फॉर्मूले थे हमारे पास, जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, कहता है एट फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान सुनना क्वेश्चन बेटा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कह रहा है ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इससे कितनी हाइट ऊपर, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड बाय 36%। मान लो यहाँ पर ये जी है, तो यहाँ पर ये जो जी डैश होगी इसकी वैल्यू चेंज होगी, वो इस जी की कितने परसेंट हो जाए, 36%, है ना। कितने परसेंट होगी बेटा, 36%। हमें ही कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट ऊपर जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कितने परसेंट डिक्रीज है, 36% डिक्रीज हो जाए। ठीक है, और आंसर रेडियस, जो अर्थ की रेडियस दी हुई है वो आपको दी हुई 6400 किलोमीटर, ये इसने गिवन दिया। ठीक है, देखो बहुत सारी ट्रिक्स को करने की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी ऑन सरफेस, को जीएस बोल देते हैं। ठीक है, और 36% रिड्यूस हुई है, तो 36% कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका देखो कितना आएगा, ये आएगा जी एस मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 100। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई किस इस पॉइंट पर बेटा, जी डैश पर, सॉरी जी डैश पर नहीं, इसका 36% कम हो गया है। 36% कम हो गया है, तो मतलब इसका कितना परसेंट रिमेनिंग रह गया हुआ, 64% रिमेनिंग रह गया हुआ। ठीक है, टोटल 100% है, हमारा 36% कम हो गई है। तो इसका जो 36% का जो ये हमारे पास एक्सेलरेशन मान लो 100 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर मान लो 100 है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और इसने बोला कि इसका 36% कम हो गई। 36% कम होने का मतलब बच कितने गई, इसकी 64 बच गई बेटा। ठीक है, तो जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 64% निकाल लेंगे हम। किसका बेटा, इसका 64% जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, जी डैश के। तो देखो जी डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास 64 मल्टीप्लाई बाय जी एस अपॉन 100। ये मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई कहां पर, उस पॉइंट पी पर। ठीक है, तो हमें बताने की कितनी हाइट पर जाए, कितनी हाइट पर ऐसा होगा। ठीक है, हमको देखो फॉर्मूला पता है, जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सुनो, और ये जी एस ले लिया, और जी डैश का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जी एम अपॉन वट, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड किया, जी डैश अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीएम से जीएम कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, देखो जी डैश ऊपर रखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एच, नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी 1 अपॉन आर स्क्वायर, और जी डैश को ऊपर रखा है, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसने बोला है कि जी डैश की वैल्यू किसके बराबर, 64 इंटू जी एस, तो जी एस को नीचे ले आते हैं, जी एस ही हमारे पास ही बेटा, जी डैश और जी यहाँ से जी डैश अपॉन जी एस की वैल्यू जो आई है वो आई है 64 अपॉन 100। इसको सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4 बच गए 2। ठीक है, 4 6 24 20 4/5 पे आएगा। ठीक है, चलो नहीं 8 4 बजे 20, ठीक है 4/5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ से। ठीक है, देखो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम यहाँ पर जी डैश बाई जी की वैल्यू पुट कर दो, कितना रहेगा बेटा आपके पास, ये रहेगा
4/5, ठीक है। और अगर आप कैंसिल ना करो तो उसमें बेनिफिट है, कैंसिल क्यों ना करो, क्योंकि 64 का जो अंडर रूट होता है वो होगा आपके पास 8, ठीक है। इसको हम कैंसिल नहीं कर रहे, हम सीधा जी डैश बाई जी केवल निकाल रहे हैं। जी डैश बाई जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 64/100, और यहाँ से जी डैश बाई जी की वैल्यू पुट कर दी हमने, बेटा कितनी आई 64/100 इज टू आ गया आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, देखो दोनों साइड अंडर रूट ले लो तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8, 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, वहां अंडर रूट लोगे तो क्या रहेगा बेटा आर, और यहाँ बच जाएगा आर प्लस एच, ठीक है। हमें किसके लिए निकालनी है, एच। इक्वेशन को सोल्व करो, आर प्लस एच मल्टीप्लाई बाई 8 इज टू 80r, ये हो जाएगा 8r प्लस 8h इज टू हो गया बेटा 80r। 8h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80r माइनस 8r, 8h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 में से 8 क्या पता कितना 72r अपॉन में 8, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/8 इंटू में आर हमारे पास क्या है रेडियस, ठीक है। रेडियस की वैल्यू पुट कर, रेडियस की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी रेडियस दे रखी इसने, इसकी रेडियस दी है 6400 किलोमीटर, 72 मल्टीप्लाई बाई 6400 डिवाइड बाई 8, सोल्व कर लोगे इसको, सोल्व करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बेटा एच की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल था, इसने ये पूछा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी हाइट पर जाकर क्या होगी आपकी 36% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है वो देखो ध्यान से, कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ इन सरफेस, है ना। जो सरफेस पर वैल्यू है ना जी, वो मान लिया जीएस, और उस पॉइंट पर जो वैल्यू है वो कह रहा है कि जीएस की हाफ हो जाए। सेम क्वेश्चन है देखो, सेम वही कंसेप्ट, वही आप पॉइंट लगा सकते हो जो आपने पहले लगाया था। कैसे क्या करो देखो, करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल वही स्टेप फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू कितनी है बेटा, ये जीएस है, जीएस बाई 2 दे रखी इसने, तो जीएस बाई 2, और यहाँ जीएस तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर और आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जीएस से जीएस कैंसिल। इक्वेशन को सोल्व कर लो, आर की वैल्यू आपको पता है कितने किलोमीटर है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्म न्यूमेरिकल्स हो गए। इस न्यूमेरिकल्स में हमने स्टडी किया कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हम और लेते हैं, ये कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो क्वेश्चन सारे सेम है, क्वेश्चन सारे सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, बट आपको उस टाइम कंसेप्ट कौन सा लगाना है, कौन सा माइंड में आपको कौन सा यूज करना है कंसेप्ट, वो मैटर करता है वहां पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या अगला, देखो क्या है क्वेश्चन, कहना फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट 32 किलोमीटर। कह रहा है कि यहाँ पर एक अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को हम कितना किलोमीटर ऊपर ले गए हैं बेटा, 32 किलोमीटर ऊपर ले गए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जी की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर जी की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पर जो वेट होगा डब्ल्यू होगा और वहां पर जो वेट होगा डब्ल्यू डैश होगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो वेट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट चेंज आएगा वेट के अंदर, अगर ये कितने किलोमीटर, अगर ये सॉरी 32 किलोमीटर बोला, 32 किलोमीटर अगर ये ऊपर चला जाए तो वेट में कितना चेंज आएगा, और इसने रेडियस की वैल्यू वापस से आपको दी हुई कितनी 6400 किलो। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, कितने परसेंट चेंज आए, या फिर आपको वेट में कितना परसेंट चेंज आए वो कैलकुलेट करना है, तो सिंपल आप एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, वो है 2h/r मल्टीप्लाई बाय 100। जितना आपके वेट में चेंज आएगा उतना ही आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हाइट कितनी है देखो बेटा, 2 इंटू हाइट ली 32 किलोमीटर, रेडियस है 64, 100 मल्टीप्लाई में कितना बेटा 100, 20 से 20 कैंसिल, 32 4, ये हमारे पास आ गया 32 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बेटा 1% आ जाएगा,
मतलब कितना चेंज आया आपके पास, 1% एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा अगर हम 32 किलोमीटर ऊपर जाते हैं अपनी सरफेस अर्थ सरफेस से। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो बेटा, आपको सिंपली ना 3 चीज याद रखनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज इस फॉर्मूले से निकलता है, जी इंटू 1 - 2h/r। अगर आपको ये फॉर्मूला कन्वीनियंट नहीं लगता, आपको लगता है उस फॉर्मूले में इसको अप्लाई करने से थोड़ी सी क्या कहते हैं मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, G' इज इक्वल्स टू R² अपॉन R+h का होल स्क्वायर। अगर आपसे परसेंटेज में पूछता है कितना चेंज, ये पूछता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आया, तो 2h/r पुट कर दो, और परसेंटेज पूछता है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। वेट में चेंज पूछता है तो भी कितना आएगा, 2h/r, और वेट में परसेंटेज में चेंज पूछता है तो कितना, 2h/r मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूलाज हैं, यही अप्लाई होंगे, इन्हीं फॉर्मूला से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो के अंदर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन स्टडी करेंगे बेटा विद डेप्थ। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू फॉर अटेंशन।